Bismillahirrahmanirrahim. Doing this quality question exercise 4.1 question number 4 को डिस्कस विद क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है कि a train travel करते a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed has been 8 km less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of a train. हमें क्या निकालना है? स्पीड ऑफ ए ट्रेन निकालना है. अच्छी तरह से समझना क्वेश्चन को. क्वेश्चन में लिखा है कि ए ट्रेन ट्रेवल करते हैं डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड. एक ट्रेन है कवर करते हैं 480 किलोमीटर. ठीक, यहां से यहां तक कितना किलोमीटर है? 480 किलोमीटर है. अब वो स्पीड कौन सी स्पीड है? यूनिफॉर्म स्पीड. यूनिफॉर्म स्पीड. अब यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है कि जब एक पर्सन यहां से यहां जाता है तो उसका स्पीड, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं उसका स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर्स. इसका मतलब है कि एक घंटे में कितना किलोमीटर चला जाता है? 50 किलोमीटर. तो ये डेली का एक रूटीन होगा. डेली यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है डेली, ना इसमें इंक्रीज होगा ना कोई डिक्रीज होगा. तो ये क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड. अब क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं. ए ट्रेन ट्रेवल करते हैं डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड. वी नीड टू फाइंड करना है क्या? स्पीड ऑफ ए ट्रेन. हमें क्या निकालना है? स्पीड ऑफ ए ट्रेन निकालना है. तो सबसे पहले जो निकालना है उसको लेट करना है. लेट बी यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन. इसको क्या करेंगे? मिटा देंगे. लाइक यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन क्या कर लेंगे? s किलोमीटर पर आवर्स. इसका क्या मतलब है कि एक घंटे में s किलोमीटर चला जाता है. हम इसको लेट कर लेते हैं, s किलोमीटर है. अब क्या कर लेते हैं? डिस्टेंस क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस ऑफ ट्रेन 480 किलोमीटर. डिस्टेंस कितना दिया? 480 किलोमीटर दिया हुआ है. अब क्या कर लेंगे यहाँ पे? इसके बाद आता है, अब हम आपको पता है कि स्पीड जो होता है वो क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है. ठीक, इसका क्या मतलब है? अगर आप स्पीड में चला चाहेगा तो आपकी टाइम कम लगेगा. ठीक, अगर टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अगर आप स्लोली चला जाएगा तो आपका स्पीड भी क्या होगा? कम होगा. ठीक, अगर आप स्पीड से गाड़ी चलाएगा तो आपको टाइम क्या लगेगा? बहुत कम लगेगा. अगर आप स्लोली चला जाएगा तो आपको स्पीड क्या होगा? कम होगा. तो आपको पता है. अब यहाँ से क्या कर लेंगे? आपको स्पीड भी पता है और डिस्टेंस भी पता है. तो क्या निकालेंगे? स्पीड और डिस्टेंस दोनों पता है तो टाइम निकालेंगे. नाउ टाइम टेकन टू cover the distance 480 t equal to distance upon speed. डिस्टेंस कितना है? 480 और स्पीड कितना है? s किलोमीटर पर आवर्स है. 480 किलोमीटर रखो, फिर यहाँ पे 480 किलोमीटर रखो. अब क्या आ गया आपका? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस आपका है 480 किलोमीटर और स्पीड है s किलोमीटर पर आवर्स. इसको फास्ट लेट करो. अब क्वेश्चन में दिया है कि अगर आप 3 घंटा ज्यादा लगाते हो तो और स्पीड क्या होगा? आपका कम होगा, 8 किलोमीटर लेस होगा. तब आपको क्या होगा? नाउ time taken 3 hours more to cover the same distance. Now time taken 3 hours more to cover the same distance and speed be 8 kilometer less.
या डिक्रीज। अब क्या कर लेंगे, टाइम को क्या कर लेंगे 3 घंटा ज़्यादा, मतलब इस डिस्टेंस में पहुंचने के लिए टाइम जो है 3 घंटे ज़्यादा लगता है, तो उसका स्पीड भी क्या होगा, कम होगा। अगर आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है तो स्पीड आपका कम होगा। ठीक, तो क्या होगा, टाइम 3 घंटे ज़्यादा लग रहा है उस डिस्टेंस में पहुंचने के लिए, सेम डिस्टेंस जैसे कि 480 था, तो आपका स्पीड भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो उस समय क्या होगा, टाइम आपका पहले t था, अब 3 घंटे और ज़्यादा लग रहे हैं, t + 3 इक्वल टू डिस्टेंस आपका सेम है 480 अपॉन स्पीड। स्पीड क्या आएगा 8 किलोमीटर लेस, तो आपका एक्चुअल स्पीड है s, उसमें से 8 को माइनस कर लो, s - 8। ठीक, इसको कर देते s - 8 किलोमीटर पर आवर्स, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक, यहाँ तक समझ आ गया। सबसे पहले हमने क्या किया, लेट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ए ट्रेन s किलोमीटर है पर आवर, इसका मतलब 1 घंटे में s किलोमीटर चला जाता है। इसको हमें निकालना है, इसकी वैल्यू। डिस्टेंस दिया है 480 और टाइम दिया हमें, टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। यहाँ पर लिखना एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, टाइम आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड फर्स्ट। अब टाइम टेकन लग रहा है 3 घंटा मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस एंड स्पीड भी 8 किलोमीटर लेस और डिक्रीज। तो उस समय क्या होगा, t + 3 इक्वल टू 480 अपॉन s - 8 किलोमीटर पर आवर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, s की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक, अब क्या कर लेंगे, यहाँ से s की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखो पुट t इक्वल टू 480 अपॉन s किलोमीटर पर आवर इन इक्वेशन 2। हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन फर्स्ट है आपका t की वैल्यू, ये t की वैल्यू है ना, इसको पुट कर लेंगे यहाँ पे, इसकी जगह, इस t की जगह इक्वेशन 2 में। तो क्या आएगा आपका, इसको मिटा देता हूँ। अब t की जगह लिखो यहाँ पे ये 480 अपॉन s किलोमीटर पर आवर्स प्लस 3 इक्वल टू, यह आएगा 480 अपॉन s - 8 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक, अब इसको फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू यहाँ से निकालना, इसके नीचे 1 आएगा, 480 × 1 480 प्लस 3 × s 3s अपॉन s × 1 s। अब हम किलोमीटर पर आवर्स को नहीं लिखेंगे, चल जाएगा, और 480 अपॉन s - 8 ये आएगा। ठीक, अब इसको क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, दिस वन इज एंड दिस वन एंड दिस। तो क्या कर लेंगे, पहले इन दोनों को लिखेंगे 480s इक्वल टू, इसको इसके साथ कर लेंगे, तो 480 × s 480s माइनस 480 × 8 0 8 8 64 4 यहाँ पे आएगा, 6 यहाँ पे आएगा, 8 32 33 35 36 38 3840 आएगा, और प्लस आएगा 3s² और माइनस आएगा 24s। ठीक, ये हो गया इसके साथ। अब क्या कर लेंगे, इसको मैं इक्वल के इस साइड ले लेंगे सभी टर्म को, तो क्या आएगा 480s माइनस 480s प्लस 3840 माइनस 3s² प्लस 24s इक्वल टू 0। ये दिस वन एंड दिस वन कैंसल आउट। इसको क्या कर लेंगे, फिर से मैं इक्वल के इस साइड ले लेंगे, तो जितने भी टर्म पॉजिटिव में है वो नेगेटिव में चला जाएगा, तो 3s² माइनस 24s प्लस 3840 यहाँ पे आएगा माइनस 3840 इक्वल टू 0। आपका क्या आएगा, कोरेक्ट इक्वेशन क्या आया, 3s² माइनस 24s माइनस 3840 आएगा कि नहीं आया। अब इसको क्या कर लेंगे, यहाँ पे गिर लेंगे, आपका आया 3s² माइनस
24s माइनस 3840। अब इसको क्या कर लेंगे, सभी टर्म को क्या कर लेंगे, 3 से डिवाइड कर लेंगे। इसको हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 3 से, इसको भी 3 से, इसको भी 3 से डिवाइड कर लेंगे, इक्वल टू 0 है, इसको भी 3 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक, ये और कैंसिल आउट, एस स्क्वायर माइनस 3824 8s माइनस 3 1 3 3 2 6 7 8 3 8 24 0 1280 इक्वल टू 0 है। अब क्या करेंगे, इसको 1280 का हम फैक्टराइज करेंगे, दो नंबर ले लेंगे जिसका मल्टीप्लिकेशन करने से 1280 आना चाहिए, और उसी दो नंबर को माइनस करके, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ सी माइनस है, माइनस करके क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। देख लेंगे हम क्या कर एलसीएम करके, 1280 2 से कर लेंगे 264 0 2320 2 1 2 6 0 2 8 16 0 2 4 0 2 2 0 2 1 0 2 5 0 और 5 1 5। अब क्या करेंगे, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 16 16 32 32 5 दूनी 10 10 दूनी 20 20 दूनी 40। अब क्या कर लेंगे, 32 इंटू 40। अब क्या करेंगे, 40 इंटू 32 क्या होता है, 1280 आता है, और 40 में से 32 को निकालेंगे तो कितना आएगा आपका, 8 आएगा। दो नंबर को मल्टीप्लिकेशन करने से ये आया, और उसी दो नंबर को माइनस करके 8 आया कि नहीं आया, 40 में से 32 करेंगे तो क्या आया, 8 आया। इसका मतलब हमें क्या करना है, इस 8 की जगह लिखना है 40 माइनस 32, 40 माइनस 32 एस स्क्वायर माइनस 40 माइनस 32 एस माइनस 1280 इक्वल टू 0। अब क्या लिखेंगे, एस स्क्वायर माइनस 40 इंटू एस माइनस 32 इंटू एस माइनस 1280 इक्वल टू 0। अब क्या कर लेंगे, यहाँ से क्या कर लेंगे, एस को कॉमन ले लेंगे, एस माइनस 40 माइनस 32 को कॉमन लेंगे तो एस माइनस माइनस एस स्क्वायर माइनस 40 और माइनस 32 को कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस आएगा। एक मिनट, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, यहाँ पे गड़बड़ हो गया सर जी, यहाँ पे 3s स्क्वायर आया, इसको इस साइड लेंगे तो माइनस यह आया, यहाँ पे आएगा माइनस आया और ये प्लस आएगा, और ये आएगा प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, फिर 3s स्क्वायर और माइनस 24s माइनस 0 ये आया, फिर s 40 माइनस प्लस माइनस माइनस 40 में से 32 है तो 8 एस एस ये ठीक, एस स्क्वायर माइनस 40s माइनस माइनस ये होगा प्लस। ठीक, अब क्या आएगा, s इंटू एस माइनस 40, अब प्लस 32 को कॉमन लेंगे तो प्लस माइनस प्लस ए प्लस माइनस माइनस 40 होगा इक्वल टू 0 होगा। ठीक, अब क्या कर लेंगे, दोनों सेम आया तो इसमें से एक ले लो, s माइनस 40 इक्वल टू 0 और s प्लस 32 इक्वल टू 0। इसमें से आएगा s इक्वल टू 40 और इसमें से आएगा s इक्वल टू माइनस 32। आपको पता है कि स्पीड आपको कम हमेशा नेगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव में होता है, तो क्या लेना है, s इक्वल टू 42। तो आप पे क्या आया, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या, एक घंटे में वो कितना चला जाता है, 40 किलोमीटर पर आवर। इसी तरह से आपको फाइंड आउट करना है। आप वीडियो को क्या करना, अच्छी तरह से देख लेना पॉज करके, फिर आप खुद ट्राई कर लेना। फिर इसके बाद क्या करना, जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है उसको अच्छी तरह से समझ लेना। ये यहाँ से, ये तो सिंप्लीफिकेशन था, ये आपका आया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें आया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ s, क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है और a डज नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि a 3 है। तो क्या करना, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले सिंप्लीफाई करना, 3 से डिवाइड करके इस टर्म में आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें क्या करना, आपको दो नंबर ऐसे लेना है जिसका मल्टीप्लिकेशन करने से 1280 आना चाहिए, और उसी दो नंबर को माइनस करके, क्यों माइनस करके, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ सी आपका माइनस है, अगर कोफिशिएंट ऑफ सी प्लस में होता तो आपको क्या करना था, प्लस करना था उस दो नंबर को। अब दो नंबर को क्या करना है, माइनस करना है, माइनस करके क्या आएगा आपका 8 आएगा।
अब हमने एलसीएम की थ्रू फाइंड आउट किया था, उसमें आया था 40 और 32 आया था। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये आ रहा था और इन दोनों को माइनस करने से ये आ रहा था, तो हमने 8 की जगह लिखा 40 माइनस 32। अब क्या कर लेंगे, 40 माइनस 32 को हमने स्प्लिट किया 40 इंटू एस 40s और माइनस इंटू माइनस प्लस 32 इंटू एस 32s, फिर ये एज इट इज, फिर इसके बाद एस कॉमन लिया, फिर इसके बाद एस माइनस 40 फिर एस इक्वल टू 40 और एस इक्वल टू माइनस 32। माइनस में इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपका स्पीड जो है हमेशा पॉजिटिव में होता है, पॉजिटिव में होता है तो आपका एस आएगा 40। तो हमने क्या किया 40 किलोमीटर पर आवर्स यहाँ पे लिख दिया। थैंक यू वेरी मच। आज के दिन में नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.2 के। एक्सरसाइज 4.2 के हमने डिस्कस किया था फैक्टराइजेशन मेथड, हमें बचता था कंप्लीट द स्क्वेयरिंग मेथड और फॉर्मूला मेथड, तो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।